नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलते सबूत सनातन मौजूद में। धार नहरी की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की उसका मजमून भी अयोध्या और ज्ञानवापी की तरह ही कह रहा है कि यहाँ पहले मंदिर मौजूद था जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया था। एएसआई को भोजशाला से चांदी, तांबे और दूसरी धातुओं के सिक्के मिले थे जो परमार राजाओं के समय के हैं, जब उनकी राजधानी मालवा हुआ करती थी। एएसआई को जांच में कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़ों और मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प मिली थी जो बेसाल्ट, संगमरमर, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी है। खंभों और खिड़कियों में देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी जो गवाही दे रही है कि ये पहले मंदिर था। इसी तरह ज्ञानव्यापी और अयोध्या में भी सर्वे ये सच सामने आया कि वहां मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर था। इसी पर है हमारी खास पेशकश बोलते सबूत सनातन मौजूद। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ गई है। एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों में है। इसमें 98 दिन चले सर्वे और खुदाई में 1700 से ज्यादा प्रमाण शामिल किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं। सर्वे में 2 शिलालेखों का जिक्र है जो एक बड़े शिक्षा केंद्र की ओर संकेत करते हैं। माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी और शिलालेख में परमार वंश का जिक्र है। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। चलिए अब ये भी जान लीजिए एएसआई रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है। सर्वे में 94 मूर्तियां और मूर्ति के टुकड़े मिले। मूर्तियां बेसाल्ट, संगमरमर, नरम पत्थर की हैं। मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प के भी अवशेष हैं। खिड़कियों, खंभों पर देवताओं की मूर्तियां मिली। उकेरी गई छवियों में गणेश और ब्रह्मा की मूर्ति, नरसिंह, भैरव, देवी देवता की आकृतियां हैं। चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम, स्टील के सिक्के मिले। इंडो ससेनियन दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के मिले। कई लंबी साहित्य रचनाएं भी मिली। पश्चिम के कई स्तंभों पर मानव, पशु के चित्र मिले। सभी पक्षकारों को, चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि रिपोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड किया जाए, तो उनके सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड कर दिए। इधर हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ मंदिर था। नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेकर गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज़ का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रॉन्ग हो। वहीं धार के भोजशाला की रिपोर्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि धार भोजशाला हिंदू पूजा स्थल था। उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के लिए सकारात्मक होगा। निर्णय आएगा उसको शिरोधार्य किया जाएगा। हाइपोथेटिक बात नहीं करनी चाहिए, पर जो भी निर्णय आएगा, ये बात तो सही है कि वो तो हिंदुओं का स्थान है, ये तो पहले से ही कहा जा रहा है और पूरी उम्मीद है वैसे ही निर्णय भी आएगा, वही जांच रिपोर्ट में आएगा, क्योंकि ये तो सब उसके साक्ष्य जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात स्थापित हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भोजशाला को लेकर क्या विवाद है। एमपी के धार में मौजूद है ये भोजशाला। हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज होती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हिंदू पक्ष की नमाज पर रोक की मांग है। भोजशाला हिंदुओं को देने की भी मांग है। हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया। सर्वे में अब तक 1700 अवशेष मिले हैं। एएसआई ने भोजशाला का सर्वे किया है।
जाहिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच को सौंप दी है, जिसके बाद 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाईकोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा? टीम न्यूज़ स्टेट। भोजशाला पर ASI ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में सनातन से जुड़े कई सबूत मिले। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है भोजशाला का इतिहास और कहां से शुरू हुआ विवाद। पूरी रिपोर्ट देखिए। भोजशाला का नाम पड़ने के पीछे की वजह मानी जाती है कि इसे तत्कालीन परमार वंश के शासक राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने 1034 में धार में सरस्वती सदन के रूप में भोजशाला रूपी महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके साथ ही यहाँ पर 1035 में मां सरस्वती वाग देवी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जहाँ 40 दिनों तक वसंत उत्सव मनाया गया। माता सरस्वती के इस मंदिर को कवि मदन ने अपने रचनाओं में वर्णित किया था। माता सरस्वती का मंदिर होने के साथ भोजशाला भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था। इसके अलावा यह स्थान विश्व का प्रथम संस्कृत अध्ययन केंद्र भी था, जहां पर देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान की आस में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में परमार वंश के शासक भोज परमार ने भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला जो कि जिसे आप सरस्वती मंदिर भी कह सकते हैं, सरस्वती मंदिर या आप इसे बाग देवी का भी मंदिर कह सकते हो, जो कि बाणी की देवी सरस्वती माता का एक रूप है। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, अपितु एक आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी था, जहां नालंदा एवं तक्षशिला की भांति दूर दराज से विद्यार्थी शिक्षा हेतु, संस्कृत साहित्य की शिक्षा हेतु आया करते थे। भोजशाला राजा भोज की मृत्यु के बाद सदियों तक चलती रही और शस्त्र और शास्त्र शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गई। आज भी भोजशाला के आसपास के गांव का नामकरण भी यहां दी जाने वाली शिक्षा दीक्षा के आधार पर किया गया था, जो कि आज प्रासंगिक दिखाई देता है। जैसे बोधवाड़ा, ज्ञानपुरा, तलवाड़ा, हिम्मतगढ़, ब्रह्माकुंडी, मगधपुरा, ऐसे जो गुणावत, ये सब नाम यहाँ के विषय चलते थे। उस समय शस्त्र के नाम पर तीर, तलवार और मल्ल युद्ध सिखाया जाता था। तो तिरला जो गांव है वहाँ तीर की क्लास चलती थी, तलवाड़ा में तलवारबाजी सिखाई जाती थी, हिम्मतगढ़ में मल्ल युद्ध और भाला वगैरह सिखाया जाता था। ऐसे क्लासों में जाकर के पूरे अपने शिक्षा प्राप्त करने के साथ अपने अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाट्य मार्गदर्शन करना। तक्षशिला, नालंदा, सांदीपनि, यहाँ सब जब विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे। 11 और 12वीं शताब्दी में इस भोजशाला का वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था, क्योंकि ये नालंदा तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसमें सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थी। ये भवन माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भास्कर भट्ट जैसे विद्वानों की स्थली बने। खुद राजा भोज विद्वान थे और उन्होंने 84 यंत्रों की सिद्धि की थी। उनमें से 2 यंत्र आज भी भोजशाला में मौजूद हैं और इसके पाठशाला और मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। ये सिद्धि यंत्र है, ये नाग-नागिन का जोड़ा है जो 1000 वर्ष का हो जाता है, मणि के लिए सिद्धि करता है। सिद्धि यंत्र यहाँ पर है। और ये दूसरा यंत्र इस खंभे में बना हुआ है, जिसे काल सर्प यंत्र कहा जाता है। ये 2 यंत्र यहाँ बचे हैं, देखिए ये काल सर्प यंत्र पूरे पिंडली बनी हुई है, जिसे कारण आज हम कह सकते हैं कि राजा भोज ने 84 यंत्रों की सिद्धि की थी। उन यंत्रों में से केवल 2 यंत्र बचे हैं जिसे हम दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो क्या कारण रहा जिसने भोजशाला की पहचान एक हिंदू मंदिर से मस्जिद में तब्दील कर दी। 1269 में अरब मूल के मौलाना कमाल धार आकर बस गए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। खिलजी ने भोजशाला सहित तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सन 1401 में दिलावर खान ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण करा दिया।
1514 में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के शेष बचे हिस्से पर मस्जिद का निर्माण करा दिया और यही धार्मिक विवाद की जड़ बन गया। पहली बार आइन उल मुल्क ने ही, जो कि अलाउद्दीन का गवर्नर है, इसी ने बाग देवी की मूर्ति को खंडित किया और भोजशाला को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद भी भोजशाला का अस्तित्व रहा। इसके बाद आप देखोगे दिलावर खां गौरी, जो कि मालवा के मुस्लिम सल्तनत का गौरी वंश का राजा है, दिलावर खां गौरी ने 1401 में भोजशाला को पुनः नष्ट करने का प्रयास किया और 1513-14 के टाइम पे मालवा सल्तनत का खिलजी वंश का शासक महमूद शाह खिलजी ने पुनः एक बार भोजशाला पर आक्रमण किया। इस बार न सिर्फ भोजशाला को तोड़ा गया, बल्कि भोजशाला के जो परिसर है उसमें पहली बार प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती, जो कि एक चिश्ती संत हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रहे हैं, इनकी मजार का निर्माण कराया। आज भी भोजशाला में वो हवन कुंड मौजूद है जहां माना जाता है कि राजा भोज हर वसंत पंचमी पर पूजा किया करते थे और यही मां वाग देवी उन्हें साक्षात दर्शन देती थी। लेकिन 1305 में खिलजी के आक्रमण के समय इसी हवन कुंड में इस्लाम ना कबूलने पर 1200 छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर उनके शवों को इस विशाल हवन कुंड में आहूत कर दिया गया था। ये हवन कुंड आप देख रहे हैं, इस साइड में पूरे परिसर के मध्य में ये यज्ञ कुंड बना हुआ, जहाँ राजा भोज स्वयं यज्ञ करते थे। माँ वाग्देवी साक्षात प्रकट होकर उस यज्ञ को पूर्ण कराती थी। वो दिव्य स्थान है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो इसी परिसर में उन आचार्यों को खड़ा करके कहा कि आप यहाँ पर इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं, अगर ये इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, इस्लाम का प्रचार करना चालू हो जाएगा। उन आचार्यों ने संघर्ष किया, सबके सर कलम करके इस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। 1305 से यहाँ पूजन पाठन बंद था, जो अब हम पति मंगल प्रतीक रूप में यहाँ पर हवन करते हैं। इस्लामी शासन के बाद जब अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने इसका सर्वे किया और राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। साथ ही यहाँ स्थापित मां सरस्वती वाग देवी की प्रतिमा को अपने साथ लंदन ले गए, जो कि आज भी वहां संग्रहालय में रखी है। वहीं हिंदू पक्ष आज भी इसे मां सरस्वती वाग देवी का मंदिर मानकर उनकी पूजा अर्चना करता है। इसी स्थान पर मां विराजमान थी। अब देख रहे हैं सिर के पीछे का चक्र, जो राजा भोज ने स्थापित की थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उस प्रतिमा को खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। और तब से यहाँ पूजन पाठन और जो राजा भोज के विचारों की जो पाठशाला थी वो यहाँ लगना बंद हुई। कालांतर में ईसाई देश में आए अंग्रेज, उन्होंने भव्यता और दिव्यता को जाना उस प्रतिमा की, और उस प्रतिमा को 1902 में मेजर किट के लंदन ले गए। वही प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है। ये तो रही भोजशाला की कहानी, कैसे ये बनी और फिर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आए और सब खंडित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद कैसे भोजशाला विवाद का परिदृश्य बदल गया और ये सर्वे तक बात पहुंच गई, इसकी कहानी भी बेहद रोचक है। वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और भोजशाला में आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ और कब क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट। मुस्लिम शासनकाल के बाद जैसे ही अंग्रेज सत्ता में आए तो उन्होंने भोजशाला में नमाज को बंद करवा दिया और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। वहीं इसका सर्वे भी किया, लेकिन इस सर्वे से पहले ही भोजशाला विवाद की शुरुआत हो गई थी। भोजशाला विवाद की शुरुआत पहली बार 1902 में हुई। उस समय के तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक देखे थे। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने इसे भोजशाला बताया था। इसके बाद 1909 में धार रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। साथ ही ये पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। इसके बाद लगा कि शायद अब भोजशाला में धार्मिक पूजा का अधिकार शायद ही मिले, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। इस बीच मुगल शासन के बाद पहली बार मुस्लिमों ने 1930 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही भोजशाला में प्रवेश करके नमाज अदा करने का प्रयास किया था।
हालांकि इस प्रयास को आर्य समाज और हिंदू महासभा के हिंदू कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। लेकिन विवाद का असल मोड़ 1935 में आया, जब धार के महाराज ने 1935 में भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद लिखी तख्ती को टंगवा दिया। इसी साल परिसर में मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन हिंदू समाज के विरोध की वजह से इस मंदिर में नमाज नहीं हो सकी। 1937 से लेकर 1942 तक नमाज न पढ़ने देने को लेकर के हिंदू समाज ने संघर्ष किया। सन 1942 में धार स्टेट के तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए स्थान दिया, जहां आज भी रहमत मस्जिद है। राजा की ओर से दी गई रहमत के कारण ही इसे रहमत मस्जिद का नाम दिया गया। इसके बाद सन 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन ये विवाद और बढ़ता चला गया। इसी के साथ आप देखोगे आजादी के पश्चात, हालांकि मालवा में जो पवार वंश के जो महाराज थे, उन्होंने हिंदुओं के दबाव के चलते इस परिसर पे आप देखेंगे पहली बार भोजशाला नाम लिखवाया, और भोजशाला के साथ साथ आप देखिएगा इसका नाम मस्जिद कमाल मौला भी पड़ गया। एक और जहां मुस्लिम पक्ष भोजशाला पर अब एक अधिकार जमाने की कोशिश करने लगा और नमाज का आयोजन किया जाने लगा। 1952 में धार के हिंदू समाज ने प्रत्येक बसंत पंचमी पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके जन जागरण प्रारंभ किया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन ने ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में कैद मां वाग्देवी की प्रतिमा को लाने का भी प्रयास शुरू किया। सरकार को ज्ञापन देकर के इसे लाने का प्रयत्न होने लगा। सन 1961 में इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर लंदन गए और प्रतिमा को धार की मां वाग्देवी होने को लेकर के प्रमाणित किया। इसके बाद कई सालों तक भोजशाला को लेकर के धार्मिक संघर्ष देखने को मिलते रहे और दोनों पक्ष आमने सामने रहे, लेकिन स्थिति संभाल ली गई और भोजशाला धार्मिक नहीं सिर्फ राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बनी रही। लेकिन 1977 में सब बदल गया, जब मंदिर परिसर में नमाज प्रारंभ हो गई। मुस्लिम समाज ने धार के तत्कालीन दीवान के ऑर्डर का उल्लेख करते हुए नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिसके बाद ये विवाद और गहराता चला गया और मामला कानूनी लड़ाई के रूप में शुरू हो गया। विवाद ने 1995 में मामूली घटना के बाद बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद से प्रशासन मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। भोजशाला में सर्वे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि